राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत ही विशेष चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है हमारे हाथों में ही बहुत सारे ग्रहों के चीजों को, प्लानिटरी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। कौन से ऐसे विशेष उपाय आप सबसे शेयर करने वाली हूँ जो हमारे हाथों से जुड़े हैं, जो हमें इजिली हम किसी प्लानट को सही कर सकते हैं। कुछ ऐसी खास चीजें बताने वाली हूँ जिससे अगर आप कर लेते हैं घर पर बैठकर ही, तो आप विश्वास करिए कि मेरे बताए गए कुछ उपाय अगर आप करके देख ले, लेकिन शर्त ये है कि 40 दिन तक लगातार करना है, आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हमारे हाथों में ही, जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे प्लैनेट्स रहते हैं, तो किस प्रकार से अपने प्लानिटरी चीजों को हम सही कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहता, जिनको अपनी जन्म का समय नहीं पता होता। वैसे लोग, तो हम लोग पाम रीडिंग करते हैं, लेकिन पाम रीडिंग के साथ साथ आप सभी को बता दूं, जो हर एक व्यक्ति कर सकता है अपने हाथों के थ्रू अपने सारे ग्रहों को, अपने सारे प्लैनेट्स को सही। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में किए जाने वाला हर सत्कर्म बहुत अधिक होकर आपको फल देता है। तो चीजें अच्छी हो, मैं ये चाहती हूँ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, तो दान जरूर करिए। माघ के महीने में नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और माघ का एक ऐसा पवित्र महीना है जिसमें आपके किए जाने वाले हर एक पुण्य का कई गुना ज्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो, मेरे बताए गए कुछ उपाय अगर आप जिंदगी में कर लेते हैं, तो यकीनन आपको इससे बहुत सारी चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपने हाथों के थ्रू अपने पैरेंट्स को कैसे सही करें। लेकिन उसके पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करिए। तो ये हमारा हाथ है। आप अपने राइट हैंड में, अपने लेफ्ट हैंड में, किसी भी हाथ में आप कर सकते हैं। लड़कियां हैं तो आप लेफ्ट हैंड में करें, लड़के हैं तो राइट हैंड में करें, और अगर आपको जब मन करे, जैसा मन करे, कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ, ये जो आप वीनस माउंट जिसे हम कहते हैं ना, ये है शुक्र का पर्वत। ये जो पोर्शन है, यहाँ से ये कट होके यहाँ तक, ये जो पोर्शन होता है, इसे हम शुक्र का पर्वत करते कहते हैं, विनस माउंट कहते हैं। शुक्र हमें क्या देता है? लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, ब्रांडेड चीजें हो, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तो इसमें आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार का इत्र लीजिए और इसमें इसको इस तरह से आपको लगा लेना है। और ये इत्र जब आप लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि ये कहना है मन मन में कि आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, कंफर्ट आ रहा है, चीजें जैसा आप चाहते हैं वैसा आप खरीद पा रहे, ले पा रहे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा सब कुछ, आपको जो चाहिए वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी। अगर संभव हो तो नंबर्स अगर आप याद रख पाए, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है। 6 इज द नंबर ऑफ विनस, 6 इज द नंबर ऑफ शुक्र। तो इसको आपने ऐसे कर लिया और अपने दोनों हाथों के विनस माउंट को इस तरह से धीरे धीरे करके रब कर लिया। तो इससे हुआ कि आपका शुक्र जो है वो स्ट्रांग होता रहेगा। इस काम को आप एवरीडे रूटीन में फॉलो करिए, सिर्फ शुक्रवार को ही नहीं, हर एक दिन फॉलो करिए। आप देखेंगे जिंदगी में तमाम तरह का कंफर्ट आपको मिलना शुरू हो गया। इसके बाद बात करेंगे, ये जो उंगली है ना, दिस इज द फिंगर जहां से आप ऑथोरिटेटिव हो जाते हो। ये करो, अरे उठो, यहाँ जाओ, वहां जाओ। अगर बार बार किसी को आप इस तरह से एक्ट करोगे ना, कहते नहीं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ ऑथोरिटी, दिस इज गुरु। गुरु की ये जो उंगली है, ये गुरु का रिप्रेजेंट करता है, और गुरु जो है वो हमारे सही मार्गदर्शन देने में सहाय होते हैं। गुरु अगर किसी का स्ट्रांग हो गया, तो वो बंदा जैसे ही परिस्थिति में हो वहां से निकल जाता है। एक ऑथोरिटी रहती है, एक पावर रहता है उनके अंदर। और दूसरी चीज ये कि ये अगर सही है, तो घर में पैसों की भी बरकत आपको देखने को मिलती है। स्थायी रूप से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को गेन करते हो। तो इसीलिए ये जो उंगली है, ये जो है ना, ये दिस इज द माउंट ऑफ गुरु, बृहस्पति का ये माउंट है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी, आप एवरीडे थोड़ी सी हल्दी को आप गंगा जल या गुलाब जल में मिक्स करके यहाँ पे लगाना शुरू कर दो। इससे होगा क्या, आपकी जितनी भी चीजें जो आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना, सही डिसीजंस लेना, इसमें आप बहुत अच्छे रहोगे। और लाइफ में एक ऑथोरिटी आपको मिलेगी, एक पावर आपको गेन करने में सहायता होगी। यहाँ पर एवरीडे या तो टर्मरिक पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, या जो फ्लावर होती है, गेंदे का जो फूल होता है, या पीला सनफ्लावर होता है, उसको एक थोड़ी सी पत्ती को तोड़कर उसको मसल के भी यहाँ पे रब करेंगे ना, तो ये एक्टिव हो जाता है। चाहे तो आप केसर युक्त जल
मतलब एक थ्रेड केसर केसर का लेकर आप भिगोकर पानी में रख दीजिए 1 दिन पहले, और फिर उस वाटर से आप यहाँ पे ऐसे रब करें। ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे दिस फिंगर। वैसे तो इस उँगली को अधिकतर लोग गाली के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो उँगली है ना, ये आपके कर्मों को डिनोट करते हैं। आप चाहे लिख रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या कोई चीज़ उठा रहे हो, हर एक उँगली का उपयोग ना भी हो तो ये समझ लीजिए कि इस उँगली का प्रयोग तो हर एक चीज़ में होता ही है। इवन यू आर राइटिंग समथिंग, इवन यू आर डूइंग एनी वर्क, तो इसका एक अलग ही महत्व होता है। ये हमारा शनि पर्वत है, ये उँगली शनि का है। तो ये जो यहाँ पर जो ये जो चीज़ आता है, इसे हम शनि पर्वत कहते हैं, जिसको हम सैटर्न के साथ जोड़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लोव ऑयल, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है, लौंग का तेल जिसको दाँत दर्द में भी आप उपयोग में लाते हैं, उसको लेकर यहाँ से थोड़ा-सा रब करना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ जो भोलेनाथ को चढ़ाते हैं हम भस्म, उसका उपयोग अगर यहाँ पर करना चालू कर देते हैं, तो यकीनन आपका सैटर्न जो है वो अच्छा होना शुरू कर देता है। काम में जो डिलेज़ होते हैं, वो आपको डिलेज़ को हटाता है, चीज़ें बेहतर लाइफ़ में करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे या तो आप भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, या तो क्लोव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी कोई चीज़ प्रयोग करते हैं, तो ध्यान में ये रखिए कि आप कुछ न कुछ जो भी आप माँगना चाहते हैं, उसको ज़रूर कहिए, ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाएँ और लाइफ़ में आपको प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है शनि के लिए, जिसे हम करते हैं। अब मैं बात करूँगी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जो ये जो अनामिका उँगली है, ये सीधा हमारे हर्ट को जाकर टच करती है। और हर्ट को जाके जब ये उँगली टच करती है, अनामिका उँगली जब किसी चीज़ को आप जैसे कि रिंग फिंगर में हम लोग पहनाते नहीं, किसी की शादी हो या एंगेजमेंट हो, तो हम रिंग पहनाते हैं, तो इससे हमारे लाइफ में रिलेशनशिप्स बॉन्डिंग, इमोशन के साथ जुड़ा होता है ये। ये फिंगर हमारे लाइफ में खूब सारा ऐसी इमोशनल चीज़ें लेकर आता है, जिसे हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, और इसके साथ-साथ ऐसे लोगों के साथ जोड़ता है हमें। एक हमारे जो रिंग फिंगर से हम बात करते हैं, तो ये जो उँगली होती है, ये हमारे हृदय से जाके जुड़ती है। दिस इज़ फिंगर ऑफ सन। सूर्य की ये उँगली, ये जो पर्वत, ये जो यहाँ पे ये चीज़ होती है, ये सन का होता है, ये सूर्य की होती है। सूर्य यानी कि मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता से जोड़ते हैं हम इसे। इसके साथ ही साथ आपको लाइफ में बहुत सारा चीज़ देने के लिए आती है, प्रमोशंस देने के लिए आती है, चीज़ें लाइफ में बेहतर करने के लिए आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपका बढ़ाती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर आती है। तो ये जो रिंग फिंगर जो होता है, ये इसका जो तत्व जो है ना, ये जो फिंगर से होकर सीधा एक वेन्स भी हमारे हृदय पे जाके जुड़ता है। सन अगर आपका अच्छा नहीं होगा, वीक होगा, तो आप लीडर नहीं बन पाओगे, आप लाइफ में उन्नति नहीं कर सकते। नेता, अभिनेता, हर एक के लिए सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ सन। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इस उँगली के नीचे भी आप किसी भी प्रकार से एक छोटा-सा कोई भी बर्तन लीजिए जो तांबे का हो, उसके अंदर जल भर के आप रख दीजिए, और उसमें 1-2 केसर और थोड़ा-सा कुमकुम लाल रंग का आप डाल के रख दीजिए, और उसका उपयोग आपको यहाँ पे करना है हर रोज़, जिससे आपकी लाइफ में खूब सारा प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर आप इसे रब करना शुरू कर देते हैं, तो आपका सूर्य जो है वो बलवान होना शुरू हो जाता है, चीज़ें लाइफ में पॉज़िटिव आना शुरू हो जाती है और अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे हमारे लिटिल फिंगर की। लिटिल फिंगर डिनोट्स बुध, मरकरी। ये जो फिंगर है, बहुत सारे लोगों को, मैंने ऐसे भी काफ़ी सारे लोग जो बिज़नेस में तरक्की चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, हर एक इंसान को अब बुध जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है फॉर अच्छी डिसीजंस वो ले पाएँ, इसीलिए, और अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हो, उनका बुद्धि तेज़ हो उसके लिए। तो ये जो बुध की उँगली है, अगर किसी का मरकरी वीक होता है, तो काफ़ी सारे डिसीजंस आप बैड लेते हो, आपको याद नहीं रहता कोई चीज़, मानसिक संतुलन बिगड़ता है, आपको कुछ भी नई चीज़ें कम्युनिकेट आप किसी से करते हो जिससे आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं, बात बिगड़ जाती है। तो बुध अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये फिंगर के नीचे में ध्रुवा, हरी-हरी ध्रुवा को पीसकर थोड़ा-सा इसका रस यहाँ पे प्रयोग करना शुरू कर दें, या फिर ग्रीन कलर के पेन से भी आप यहाँ पर एक छोटा-सा डॉट तैयार कर सकते हैं, जिसको आपको रब करना है। ऐसा करने से आपका जो मरकरी प्लैनेट है वो सही हो जाता है, बुध जो है वो सही हो जाता है। तो ये मैंने बताया ऐसे 5 उँगलियों के बारे में, जो अपने हाथों में आप चाहें तो इन ग्रहों को सही कर सकते हैं। इसके अलावा डोनेशंस आर कंपल्सरी, क्योंकि डोनेशंस अगर हम करना शुरू कर देते हैं हर एक प्लैनेट के अनुसार, तो लाइफ में खूब सारा प्रॉस्पेरिटी आता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊँगी, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।